नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज मार्केट क्रैश हो गया। बिल्कुल साहब, होना ही चाहिए था क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं वो मार्केट के फेवर में नहीं है। क्योंकि क्राकन के सीईओ ने बोल दिया साहब हम स्टेकिंग को बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, एक आर्टिकल है, क्राकन एग्री टू शटर क्रिप्टो स्टेकिंग ऑपरेशंस टू सेटल एसईसी चार्जेस सोर्स। तो कुल मिला के देखिए, पहले कल एक न्यूज़ निकली थी, वो कॉइनबेस के सीईओ की तरफ से थी, तभी से मार्केट में पैनिक हो गया था। क्योंकि वो कहते हैं देखिए, दोनों एक्सचेंज बड़े हैं, कोई एक्सचेंज छोटे नहीं है भाई। सीईओ और जो कॉइनबेस, वो भी कोई छोटा एक्सचेंज नहीं है, और फिर अमेरिका से रिलेटेड है भाई। उसने वो न्यूज़ निकाली कि भाई एसईसी जो है स्टेकिंग को बैन करने वाली है, सबसे पहले उसी ने बोला। और उसके बाद ये क्राकन के सीईओ ने आके तो साफ क्लियर कट बोल दिया, ठीक है जी हम बंदी करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये यूएस की तरफ से जब इस तरह की खबरें निकलती हैं तो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट साफ नज़र आता है, और मार्केट यहाँ से आपको अभी थोड़ा सा अब डाउन ही जाता नज़र आएगा। अब यहाँ देखिए क्लियर कट लिखा हुआ, सेटल चार्जेज विद द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC अकॉर्डिंग टू एन इंडस्ट्री सोर्स ब्रीफ्ड ऑन द मैटर। अब इस पे देखते हैं और क्या निकल के आता है, लेकिन फिलहाल तो ये चीज़ें हो चुकी हैं और उसका असर आपको जो है मार्केट पर भी नज़र आ रहा है, और देखते हैं आगे क्या होता है। इधर एक और खबर निकली, न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स लॉन्च इन्वेस्टिगेशन इनटू स्टेबल कॉइन इश्यूअर पैक्सो। यानी अब ये पैक्सो पर भी एक आफत आ गई। ये पैक्सो पहले से ही उसमें परेशान था जब FTX क्रॉस एक तरह से ख़त्म हुआ। जब FTX क्रैक्स की वजह से पैक्सो पहले ही परेशान था, लेकिन अब इसने जो है, अब न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स ने एक और वहाँ एक तरह से कहते हैं ना जांच बिठा दी इस पर, जो USDP और उसके लिए, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स BUSD और ये यही तो ज़्यादा भाई चलन में है, अपने हम लोग इन्हीं का ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो है न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स ने इन पर भी एक जांच बिठा दी कि भाई इनकी भी जांच पड़ताल करो। कुल मिला के स्टेबल कॉइन्स भी आजकल जो है इनकी भी वो कहते हैं ग्रह दशा खराब चल रही है। तो इस वजह से ये सब रोज़ एक नई खबर निकल आ रही है, और कहीं ना कहीं ये मार्केट का पर जो है इम्पैक्ट इसका नज़र आ रहा है। और ये दोनों की दोनों चीज़ें, दोनों की दोनों आप ये मान लीजिए निकली कहाँ से, अमेरिका से। अब यहाँ देख लें, कॉइनडेक्स हैज रिपोर्टेड दैट न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स आर लॉन्चिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू BUSD एंड USDP स्टेबल इश्यूअर पैक्सो। अब ये BUSD किसका है, अब ये देख लीजिए, BUSD तो भाई बाइनेंस का है। तो अब ये मेन चीज़ है कि अब देखते हैं भाई इनमें क्या निकल के आता है, लेकिन भाई जांच पड़ताल हो जाना ही मार्केट के लिए हानिकारक यही हो गया। अब यहाँ देखिए, न्यूयॉर्क के दो खबरें ये नेगेटिव हो गई भाई। इधर पैक्सो का हो गया, इधर ये क्राकन के सीईओ ने बोल दिया, कल आपका कॉइनबेस के सीईओ ने बोल दिया स्टेकिंग बैन के बारे में। तो बस इतना काफ़ी था मार्केट के लिए, और मार्केट आज रात में देखिए अच्छा खासा क्रैश हुआ। चलिए मार्केट भी देखते हैं। मार्केट देखने से पहले चलिए एक चीज़ और देखते हैं, कॉइन क्लाउड फाइल फॉर बैंक्रप्सी आफ्टर बैटलिंग FTX कंटेंजन। यानी कि अब ये जो कॉइन क्लाउड था, कॉइन क्लाउड है जो इस क्या कहते हैं आपका, जो प्रोवाइड कराता है ये ATM, जो ATM इंस्टॉलेशन करता है क्रिप्टो करेंसी के, कॉइन क्लाउड वो है, वही मेंटेन करता है। और लगभग अमेरिका में और ये सब कुल मिला के इसने 11,000 के आसपास ATM इसने लगाए हुए हैं। वो भी बैंकक्रप्ट हो गया, उसको जो है एक तरह से, भाई बैंकक्रप्ट तभी होता है जब अपना खर्चा आदमी नहीं चला सकता। तो कॉइन क्लाउड जो है, जो ATM प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है US विद ओवर 1100 बिटकॉइन ATM वर्ल्ड वाइड। यानी इसने लगभग 1100 ATMs लगाए हुए हैं हर जगह, और वो कुल मिला के अब एक तरह से बैंकक्रप्ट हो गया, यानी कि दिवालिया हो गया। तो साहब ये बैक टू बैक 3 खबरें थी जिसका मार्केट पर इम्पैक्ट आपको एक नज़र आया। और भी आप देखिए, अब आज देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही हैं। और ये नेगेटिव न्यूज़ देखिए, कोई भी नहीं पहले से बता सकता कि क्या ये ऐसी न्यूज़ आ सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना कहीं फंडामेंटल में यूज होती हैं, ना ही कहीं आपके किसी TA में यूज होती हैं। ये चीज़ें अचानक से होती हैं। अब ये चीज़ें अचानक से हुई, और इसका अचानक से ही मार्केट पर सारा आपको इम्पैक्ट नज़र आया। चलिए मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ आप देखिए, मार्केट में जो है BTC 21,895 अभी चल रहा है, जो 21,600 तक भी जा चुका है। अब वहाँ से अभी थोड़ा सा हालात इसके सुधरे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी भी मार्केट कैप अपना जो है 1 ट्रिलियन के ऊपर है। अभी मार्केट कैप जो है
नहीं नीचे आया है, वो अपना टोटल मार्केट कैप 1 ट्रिलियन से ऊपर है। लेकिन बीटीसी जो है आपका देखिए 24,000 से धीरे 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 21,895 करंट में चल रहा है। और आप देख सकते हैं तो यहाँ आप ये देखिए 21,600 के आसपास तक भी गया है, 600 समथिंग, और वहाँ से फिर ये और कहाँ तो अच्छा खासा रात आपका देखिए 22,700 के आसपास था, यानी लगभग आपका $1,000 नीचे आ गया। और जो न्यूज़ जिस हिसाब से निकल रही हैं उस हिसाब से देखिए मार्केट बहुत अच्छे हालात नहीं होंगे अभी भी। इथेरियम भी गिरा है, लेकिन और देखिए जो ऑल्ट कॉइन है ना उनमें ज़्यादा गिरावट नहीं है, केवल बीटीसी और इथेरियम में ही ज़्यादा गिरावट है जिस हिसाब से। क्योंकि देखिए सबसे पहले वो कहते हैं ना गाज किस पे गिरती है, मुखिया पे। तो वही है भाई, क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से पावरफुल या मुखिया कौन है, बीटीसी है। तो सबसे पहले से देखिए शुरुआत बीटीसी से ही हुई है और बीटीसी आपका नीचे गिरा ही गिरा है और उसका इम्पैक्ट आपको पूरी मार्केट पर भी नज़र आया, लेकिन अभी उतना नहीं है। हाँ, अगर आज कोई और न्यूज़ निकल के आती है इसी तरह की नेगेटिव, तो फिर बीटीसी आपको 21,000 बहुत ईजीली या 20,800, अब आपको 2 टारगेट याद रखने हैं, या तो 21,000 या 20,800 आपको ये देखने को मिल सकता है अगर आज कोई और नेगेटिव न्यूज आई, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज आ चुकी हैं। अब देखते हैं कोई और इस तरीके की जांच पड़ताल वाली न्यूज आ गई तो फिर आपको मार्केट नीचे दिखाई देगा। तो ये है सब कुछ मार्केट का हाल, जो कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको बैक टू बैक 3 नेगेटिव न्यूज आपको बताई, इसी का हाल था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और कल बर्निंग हुई भाई फ्लोकिनू की, देखते हैं क्या कुछ हो पाया फ्लोकिनू में, क्योंकि मार्केट की हालत ही ख़राब हो गई। वैसे कुछ नज़र आता भी लेकिन वो बर्निंग का, लेकिन ये जो मार्केट की हालत रही उस वजह से कोई खास इम्पैक्ट आया नहीं। और मैंने कहा भी था शाम के वीडियो में कि फ्लोकिनू में देखिए जो इवेंट था उसकी हाइप ख़त्म हो चुकी है, अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मुझे वो कहता, मैं तो फिर भी कहता 5% के आसपास जा सकता है और जाता भी, लेकिन जो मार्केट की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से शायद वो भी इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आया। और फ्लोकिनू अभी देखिए लगभग 18% अपने प्राइस से नीचे है। तो ये है कुछ फ्लोकिनू का हाल, जो रात मार्केट की वजह से एक तरह से ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नज़र नहीं आया। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ 2:30 बजे, लेकिन फ़िलहाल जो है मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं, आप थोड़ा सा इस पर नज़र रखिएगा। नमस्कार।